हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सरवण कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फिर से आए हैं आप लोगों के साथ नए टॉपिक लेकर के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीक़ा के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने का सिखाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 2C, जिनका प्रश्न संख्या 1 का हम पिछले वीडियो में सॉल्यूशन करना सीख चुके हैं। और आज की क्लास में प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न संख्या 2 का जो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, मेरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने के लिए बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, जब आपको कहेगा ना मान ज्ञात करे, सरल करे, हल करे, तो सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि सवाल को पढ़ लीजिए और देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसको आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मान ज्ञात करे, तो हम देख रहे हैं कि ये सवाल क्या है। तो सवाल है 4.2/9 गुने 3.7/8 गुने 8 गुने 5 पूर्णांक 1/19। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या पूर्णांक में है उसको हम पहले पूर्णांक तोड़ देंगे। ठीक है, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 जैसे वैसे ही रहेगा और 9 को इस कोना पर वाले के साथ हम गुना करेंगे। तो 9 चौका 36 और 36 में ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 36 और 2 38 हो गया। फिर गुना का साइन है तो गुना का साइन दे देंगे। अब 8 जैसे बट्टा में वैसे ही लिखेंगे और 8 को जब 3 के साथ गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24, 24 में जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 और 7 31। यहाँ पर गुना का साइन है तो गुना का साइन दे देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये 19 जैसे वैसे ही लिखेंगे और 19 को 5 बार पढ़ेंगे तो 19 पचे 95, 19 पचे 95, 95 में जब ऊपर वाले एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 96। अब हम देख रहे हैं पूर्णांक टूट गया, तो अब हम ये चीज़ सोचेंगे बच्चों कि ये कोने कानी विभाजित होता है या नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं कि 3 के पहाड़े को 3 बार पढ़ते हैं तो 9, और 3 के पहाड़े को हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 96 होगा। 3 के पहाड़े को हम जब 32 बार पढ़ते हैं तो 96 हो जाता है। अब देखिए 3 के पहाड़े में 3 तो है लेकिन ये 32 नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ट्राई करेंगे, इस 8 से ये 32 विभाजित हो रहा है, तो हाँ हो रहा है। तो हो रहा है तो क्या करेंगे, 8 को एक बार पढ़ेंगे तो 8, और 8 के पहाड़े को जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 32 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि अब ये तो 9 कट गया, ये 3 बचा। अब इस 3 से जो है कौन कट रहा है, 31 कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब फिर यहाँ 4 भी नहीं विभाजित हो रहा, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों, छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब ट्राई करेंगे, इस 19 से ये 31 कट रहा है तो नहीं कट रहा है। फिर इस 19 से हम देख रहे हैं कि ये 38 कट रहा है तो हाँ कट रहा है। तो 19 के पहाड़े को जब एक बार पढ़ते हैं तो 19, और 19 के पहाड़े को 2 बार पढ़ते हैं तो 38। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि ऊपर में क्या बचा हुआ है इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ 2 बचा हुआ है तो लिखेंगे 2 गुने, अब नीचे में क्या बचा हुआ है, ऊपर में तो 31 बचा है, 2 के बाद 31 है। उसके बाद फिर क्या बचा हुआ है, यहाँ 4 बचा हुआ है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे में क्या बचा है, 3 बचा है। यहाँ क्या बचा है, तो 1 बचा है। यहाँ क्या बचा है, तो 1 बचा है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वह क्या होगा, 4 को 2 बार पढ़ें तो 4 दूना 8, कितना हो जाएगा, 8, और गुने ये वाले 31। ठीक है, और बट्टे 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3, और 3 को फिर एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो फिर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अब हम इस चीज़ को ट्राई करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे कि 1 को जब 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर हम 3 को 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो यानी कि 248 और बट्टे ये वाले 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ट्राई करेंगे कि ये 3 से विभाजित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। पहले हम क्या करेंगे, 248 बट्टे 3 ट्राई करेंगे कि ये 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 3 के पहाड़े एक बार पढ़े तो 3, लेकिन 3 के पहाड़े 8 बार पढ़ते हैं तो 24, लेकिन ये 3 के पहाड़े में 8 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे, लेकिन इसको हम पूर्णांक में लिख देंगे। थोड़ा सा हम और इसको आगे बढ़ा देंगे, 3 जैसे वैसे ही लिख देंगे, और इस 3 को ऐसा कितना बार पढ़ेंगे जो 248 होगा या उससे भी क्या होगा, कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 को 8 बार पढ़ते हैं तो यानी कि ऐसा कीजिए, भाग करके देख लीजिए
यानी इस 3 से 248 में आप भाग कर लीजिए। तो 3 को कितना बार पढ़े, 8 बार पढ़े तो कितना हो गया, 24 हो गया। इसके बाद 24 में से 24 गया तो कट गया, ये वाले 8 को नोट किए। 3 को 2 बार पढ़े तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो 8 में से 6 गया तो 2 बचा। तो प्यारे बच्चों अब हम देख रहे हैं कि 82 बार पढ़े हम, टोटल कितना बार पढ़े, 82 बार। यानी 3 को जब 82 बार पढ़े हैं तो 146 होता है। तो हम लिखेंगे 3 को 82 बार पढ़े तो 146 हुआ। तो 148 पुराने में कितना कम है, तो हम देख रहे हैं कि 148 पुराने में जो है सो 2 कम है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इस प्रकार से जो है सो हमारा आंसर 248/3 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर प्रश्न संख्या हम 2 यानी कि प्रश्न संख्या क्या करेंगे हम, दूसरा का 2 का हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो सेम करना है, 7 को 8 से गुना कीजिए, यानी 7 को 8 से गुना करें तो 8 7 56, 56 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 61 बट्टे 7 गुने 13 को एक बार पढ़े तो 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 14/13 गुना फिर क्या करेंगे, 2 को 11 बार पढ़ेंगे तो 11 दूनी 22, 1 को जोड़ेंगे तो 23, 23/2। ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब हम फिर क्या करते हैं, 13 से, देखिए 13 से न 61 कट रहा है, ना 13 से 23 कट रहा है, तो छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 से हम काटेंगे तो 2 के पहाड़े को एक बार पढ़ेंगे तो ये, 2 के पहाड़े को फिर एक बार करेंगे तो ये दोनों कट गया। इसके बाद बचा क्या, तो बचा ये कि ये 61 है और ये 23 है, तो 61 और गुने ये वाले 23 और फिर ये वाले 1। मन है आपको तो 1 लिखिए चाहे 9 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ये 1 जैसे वैसे ही लिखिए, फिर 13 जैसे वैसे लिखेंगे, फिर 1 जैसे वैसे लिखेंगे। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं क्या कि 61 को 23 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है, 61 को आप 23 से गुना करके देख लीजिए कितना होता है। सो 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 और 6 का 18 ना, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 और 6 दूनी 12। ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 3 और 2 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 1, तो कितना प्राप्त हुआ, 1403। तो हम लिखेंगे 1403, 1403 अब बट्टे में हो गया 13। अब हम क्या करेंगे, 1403 में अब हम 13 से भाग देंगे तो देख लेते हैं कितना प्राप्त होता है। 1403 भागा 13, 1403 भागा 13, 13 एकिम 13, 1 बचा, 1 पर 0 उतारेंगे, फिर जो है इस 13 से कम है तो क्या करेंगे, यहाँ 1 0 डालेंगे और यहाँ ये 3 उतारेंगे। 13 सत्ते 91। ठीक है। 13 सत्ते 91, कितना बचा, तो 9 और 3 12 ना, तो यहाँ 12 बच गया। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 107 बार पढ़े हैं, कितना बार पढ़े हैं, 107 बार पढ़े हैं, और ये 13 जैसे वैसे, यानी इस 13 के पहाड़े को 107 बार पढ़े हैं। ठीक है। तो फिर कितना प्राप्त हुआ, यानी कि 1390 प्राप्त हुआ है। तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे जो इतना प्राप्त हो जाए, यानी कि 12 जोड़ेंगे। ठीक है। 12 जोड़ेंगे तो हमको जो है से, यानी 13 के पहाड़े को 107 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 1300 और 7 को 13 बार पढ़ेंगे तो 13 91, तो यानी कि 1391 होगा। 1391 में जब हम 12 जोड़ते हैं तो 1403 हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फिर से हम प्रश्न संख्या तीसरा को सेम उसी प्रकार, प्यारे बच्चों जिस प्रकार से हम प्रश्न संख्या पहला और प्रश्न संख्या दूसरा को सॉल्व किए, ठीक उसी प्रकार से प्रश्न संख्या तीसरा को सॉल्व करेंगे। चलिए 4 तिहाई 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 बट्टे में 4 गुने 13 जैसे 26 जैसे वैसे ही लिखेंगे। 26 को 2 बार पढ़ें तो 26 दूनी 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55। ठीक है। गुने 11 जैसे वैसे ही लिखेंगे। 11 को 5 बार पढ़ें तो 11 5 55, 55 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 56। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कोने कानी विभाजित करेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 से इसको हम काटेंगे। 2 एकम 2 और 2 के पहाड़े को ना जब 28 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 56। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ 28 और यहाँ 4 है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 के पहाड़े को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, यानी कि ऐसे कीजिए ना, डायरेक्ट 4 से काट देते हैं। 4 को 1 बार पढ़ते हैं तो 4, और 4 के पहाड़े को ना जब 7 बार पढ़ते हैं तो 28 हो जाता है। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 11 है और यहाँ 55 है, तो 11 को 1 बार पढ़े तो 11, और 11 को 5 बार पढ़े तो 55। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जैसे ये है, क्या है, जैसे आपको यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो 1 लिखेंगे, बट्टे में छोड़िए। अब गुने 1 लिख करके और गुना का साइन देंगे। गुना इस पर पावर 5 है, सॉरी यानी इसको काटें तो यहाँ पर 5 है, इस 5 को नोट करेंगे, और यहाँ पे कितना है, ये 7 है,
56 को काटे तो 7 प्राप्त हुआ, इस 7 को नोट करेंगे। बट्टा में इस गुने 1 गुने ये वाले 1 गुने ये वाले 1। अब प्राप्त क्या हुआ, प्राप्त क्या हुआ, 1 को 5 बार पढ़े तो 5, 5 को 7 बार पढ़े तो 35, और बट्टे में 1 को 1 बार पढ़ते 1, यानी कि आप 35/1 लिखिए या सीधा 35 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, 39 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 78, 78 में 2 जोड़ेंगे तो 80, 80 और बट्टे 39 गुने 16 पंच 80, 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81/16 गुने, अब क्या करेंगे 9 जैसे वैसे ही लिखेंगे, 9 को 15 बार पढ़ेंगे तो 15 नमा 115 नमा कितना होता है 135, और 135 में जब हम 8 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 143। अब हमको सोचना है कि आखिर ऐसे कौन से संख्या से हम इस 39 को विभाजित करेंगे कि 81 कटेगा या 243 कटेगा, कौन सी संख्या से, तो ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम 16 से काटते हैं तो 16 नमा 144 होता, तो 16 से तो कटेगा नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि 13 से अगर काटेंगे तो 13 दाही 130, 13 दाही 130, यानी 13 के पहाड़े को जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है 39 होता है, और 13 के पहाड़े को जब हम 11 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, यानी 13 गुने 11 बराबर 143। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़े को 1 बार पढ़ेंगे तो 3, और 3 के पहाड़े को 27 बार पढ़ेंगे तो 81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 के पहाड़े को अब हम विभाजित करेंगे, तो 9 को पहाड़े को कैसे विभाजित करें, 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ 9 हुआ, और 3 के ऐसा कीजिए ना 9 से डायरेक्ट विभाजित कर देते हैं, 9 एकम 9 और 9 तिया 27 विभाजित हो गया। इसके बाद बच्चा यहाँ 16 और यहाँ 80 है। अब हम क्या करेंगे 16 एकम 16, 16 पंचे 80। ठीक है, अब हम जो ऊपर में बचा हुआ है उसको हम गुना करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऊपर में कितना बचा हुआ, ये 5 गुने ये वाले 3 गुने ये वाले 11। ठीक है, अब बट्टा में क्या करेंगे, ये वाले 1 गुने ये वाले 1 फिर गुने ये वाले 1। अब हम लिखेंगे कितना आता है 5 तिहाई 15, 15 को जब हम 11 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 115 दाही 150, और 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा आंसर माने दूसरा का चौथा का भी प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दूसरा का जो है 5वां को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब जब इसका काम हो गया तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा का 5वां का हम सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे 13 को 8 बार पढ़ें तो कितना हो गया 13 अठे 13 छः 78, 63 91, 13 अठे 104, कितना हुआ बच्चों 13 अठे 104। जैसे ये है वैसे ही रहने देंगे, 13 अठे 104, 104 में जब 11 जोड़ें तो 115। ठीक है, गुने उसके बाद ये 5 को 12 बार पढ़ें तो 12 पंचे 60, 60 में जब 3 जोड़ेंगे तो 63। उसके बाद ये 5 जैसे वैसे ही लिखेंगे, फिर गुने ये 10 जैसे वैसे ही रहेगा, और उसके बाद क्या होगा कि 3/7 है, कितना है यहाँ जैसे वैसे नहीं रहेगा बाबू। उसके बाद 7 को हम 7 को 10 से गुना करें 10 70, 70 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 73, 73 कितना हो गया, ये जैसे बट्टा में 7 है वैसे ही रहेगा। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अब कोने कान विभाजित कैसे होगा, 13 के पहाड़ा में ना 63 है, 13 के पहाड़ा में ना 73 है, तो फिर कैसे विभाजित होगा। तो फिर हम सोचते हैं चलिए 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 के पहाड़े से 73 विभाजित नहीं होगा, 5 के पहाड़े से 115 विभाजित होता है। 5 के पहाड़े 1 बार पढ़ेंगे तो 5, और 5 के पहाड़े को कितना बार पढ़ेंगे 20 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है, 5 के पहाड़े को जब हम 20 बार पढ़ते हैं तो 100 होता है, तो 5 के पहाड़े को 3 बार पढ़ेंगे तो 15, यानी कि 20 और 3 23। 5 के पहाड़े को जब हम 23 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है 115। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इस 7 के पहाड़े से विभाजित करेंगे। 7 को 1 बार पढ़ते हैं तो 7, और 7 के पहाड़े को ना जब 9 बार पढ़ेंगे तो 63 होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर किस चीज़ से विभाजित होगा, तो विभाजित होने वाला अब हमको लग कहाँ रहा है, क्योंकि 13 से 73 विभाजित ही नहीं होगा, 13 पच्चीस 65, 13 छः 78 नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर में बचा है उसको ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नीचे में बचा हुआ है उसको नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचे हुए 23 गुने ये वाले 9 और गुने ये वाले फिर 73। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बट्टे में जैसे ये 13 है वैसे ही 13, और गुने ये वाले, एक मर्जी है तो लिखिए और नहीं मर्जी है तो नहीं लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम देख रहे हैं कि 3 नमा 27, 3 नमा 27 के साथ हासिल 2, 2 नमा 18 और 2 20। ठीक है, इसके बाद गुने गुने ये वाले 73, गुने ये वाले 73, उसके बाद 13। ठीक है, इसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, 207 को हम 73 से गुना करेंगे, 207 गुने 73 कितना होगा 7 21 की 1 हासिल 2,
यानी ऐसे समझ जाइए कि 7 21 के 1 हासिल 2, 0 को 3 से गुना करें तो 0 हासिल वाला 2 जोड़ें तो 2, 2 तिहाई 6। उसके बाद 7 7 49 के 9 हासिल 4, 4 2 7 14। ठीक है, 1 11 के 1 हासिल 1, 11 के 1 हासिल 1 और 15, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,111। तो हम लिखेंगे 15,111 और बट्टे ये वाले 13। ठीक है, अब इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि ये विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15,111 जो है वह अब इस 13 से ना हम 15,111 में भाग देंगे। 13 एकम 13, 2 बचा, 2 पर ये वाले 1 उतारे, 13 एकम 13, फिर कितना हुआ 7 1 8 बचा, 8 पर फिर क्या करेंगे, 8 पर ये वाले 1 को हम नोट कर देंगे। ठीक है, अब 8 को जैसे हम नोट किए तो कितना हो गया, ये सेकेंड नोट 81 हुआ, तो 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 78 के बाद 3 बचा, 3 पर फिर ये 1 उतारा तो 13 दुनाई 26, 26 तो 5 बचा। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यानी 13 के पहाड़े को 1162 बार पढ़ेंगे। कितना बार, 13 के पहाड़े को जब 1162 बार, कितना बार, 13 के पहाड़े को 1162 बार पढ़ेंगे। और उसमें जो है ये क्या करेंगे, ये जो भागफल है ना वो हम पूर्णांक में लिख देंगे और जो शेष फल है उसको हम ऊपर में लिख देंगे। ये 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 15,111 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसका काम खत्म हो गया, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अब मिटा देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर नेक्स्ट और लास्ट सवाल हमारा बचा हुआ है जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट सवाल मेरा क्या है बच्चों कि ये 12 जैसे वैसे ही लिखेंगे और 12 को जब हम 14 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, ऐसे समझिए कि 12 को 14 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, तो 12 दाही 120, 12 दाही 120 और 12 को 4 बार पढ़ेंगे तो 48। 120 में जब 48 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 120 में जब हम 48 को जोड़ते हैं तो हमारा जो है यानी 20 और 48 यानी 60 और 68, तो 168। 168 में जब हम 7 को जोड़ते हैं तो 175 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा, 175 और गुने ये वाले 9 पचे 45, 45 में 1 जोड़ेंगे तो 46 और बट्टा में 9। देखिए बट्टा वाला जो है ना नीचे वाले कभी चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 13 23 के पहाड़े को हम 6 बार पढ़ेंगे, तो 23 के पहाड़े को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, यानी कि 3 छक 18, पहले तो 23 जैसे वैसे ही लिखिए। अब 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 2 छक 12 1 13, तो मानने कितना हुआ 138। यानी 23 के पहाड़े को जब हम 6 बार पढ़ते हैं तो 138 होता है और 138 में जब हम 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 138 में यदि हम 18 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 138 में यदि हम 10 को जोड़ते हैं तो 148, 148 में यदि हम 148 में यदि हम 8 को जोड़ देते हैं तो 156 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होगा, 156। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, कोने कानी विभाजित करेंगे। तो कोने कानी देखते हैं कि कौन किससे विभाजित होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 9 एकम 9, 6 बचा, 6 पर 6 66, ये 9 से नहीं विभाजित होगा। तो किस चीज़, पहले ऐसे हम देखते हैं 12 से जो है कौन कौन संख्या विभाजित हो रहा है। तो 12 से न 46 विभाजित हो रहा है और नहीं ये विभाजित है, क्योंकि 12 एकम 12, 3 बचा 12 36, हाँ विभाजित हो जाता है। तो 12 को एक बार पढ़े तो 12 और 12 की पहाड़ी को देखिए, अब इसमें भाग देंगे। इस 12 के पहाड़े को एक बार पढ़े तो 12 और 12 में से देखिए 15 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचा, 3 बचेगा, 3 पर 6 उतारेंगे तो कितना होगा। तो इसको ऐसे समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझिए, 156 जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। अब 12 से इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 12 एकम 12 तो 12, अब 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 1 में से गया कट गया, ये वाले 6 को यहाँ नोट करेंगे। 12 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। तो 12 आई 36 कट गया। अब हम 6 में 6 गया कट गया, 3 में से 3 गया तो कट गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 13 हुआ, यानी कि जब 12 के पहाड़े को जब हम 13 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, गलत हो गया भाई, 12 एकम 12, 3 बचा, 3 पर 6 36, 12 36, 12 के पहाड़े को, हाँ सॉरी, 12 के पहाड़े को जब हम 13 बार पढ़ते हैं तो 156 जो है वो हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अब इस 9 से अब हम किसको काटेंगे। तो चलिए 9 से हम अगर 175 को काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा 8, 8 पर 5 85, नहीं 9 से नहीं, 5 9 से ये 175 विभाजित नहीं होगा। जब प्यारे बच्चों 9 से 175 विभाजित नहीं होगा तो हम फिर आगे ट्राई करेंगे।
तो आगे ट्राई करते हैं कि ये 23 है। 23 के पहाड़े को जब एक बार पढ़ेंगे तो 23, और 23 के पहाड़े को जब 2 बार पढ़ेंगे तो 46। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सोचेंगे कि इस 9 से इसको हम कैसे विभाजित करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, 3 के पहाड़े को 3 बार पढ़ेंगे तो 9, और 3 के पहाड़े को ना जब हम 3 के पहाड़े को जब हम यानी कि 5 बार पढ़ेंगे तो 15 होगा। 15 पर 2 25, 3 8 24, नहीं 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 5 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये विभाजित नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। नहीं होगा विभाजित तो क्या करेंगे बच्चों, छोड़ देंगे। ठीक है, 3 से विभाजित नहीं हो रहा तब हम छोड़ देंगे। तो अब हम छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट में हम गुना कर देंगे। 175 गुने ये वाले 2 गुने ये वाले 13 बट्टे ये वाले पहले 1 को नोट करेंगे, गुने ये वाले 9 को नोट करेंगे, गुने ये वाले 1 को नोट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 175 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 175 दूना है यानी 100 दूना 200 और 200 150, 200 और 150 कितना होता है 350, 350, 350 गुने 13 और बट्टा में कितना हो गया 9। ठीक है, 1 को 9 दा पड़े तो 9, 9 को 1 दा पड़े तो 9। तो हमको प्राप्त हुआ कि 350 गुने 13, 350 गुने 13 कितना प्राप्त हुआ, 0। 5 या 15 के 5 हासिल 1, 3 या 9 1 10। 0 को एक बार पढ़ेंगे तो 0, 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5, 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं 0 5 और 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, यानी कि 4550 प्राप्त हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4550, 4550, 4550। पैंतालीस सौ पचास, 4550 बट्टे 9। अब इसको हम विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 9 जैसे वैसे ही रहेगा। 9 एकम 9 को पहाड़ा को हम 5 बार पढ़ेंगे तो 45, और इसके बाद कितना होगा, 9 को पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 45। उसके बाद फिर हम इस 5 में लगाएंगे तो 5 क्या है, तो इससे कम है, फिर 0 उतारेंगे तो 5 पर 0 50, यानी कि हम 9 के पहाड़े को यानी 0 और फिर हम 5 बार पढ़ेंगे यानी 505, 505। इसको 505 हुआ, इसके बाद कितना हुआ 5, 5 बचा तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। यानी कि 900 9 को अगर हम 5